सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिप्स रखूंगा। चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ पर वर्क कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले अवर्ली टाइम फ्रेम पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो एक आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर से हम लोगों ने रेजिस्टेंस लिया था मार्केट में। ठीक है, अब सेम जगह पे हम लोगों ने सपोर्ट फॉर्म किया क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकआउट दिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है। पहला पॉइंट, अगर मान लो सेलिंग में आता भी है मार्केट, एक ही कंडीशन में सेल होगा, या तो बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए या तो बहुत बड़ा गैप अप हो जाए। अगर डायरेक्ट हम लोग 40,800 पे खोले तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया इन एरियाज के आसपास कहीं खुल गया 200-300 पॉइंट नीचे, तो फिर हम लोग इस सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकते हैं। इस सपोर्ट को तोड़ना आसान नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है। 40,200 को ब्रेक करना बैंक निफ्टी के लिए आसान नहीं रहेगा, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वेंसडे हो, थर्सडे हो, किसी भी वीक में हो। इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। अगर ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग अच्छा खासा सीवियर सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर में आपको यहाँ पर एक गैप दिख रहा होगा। अगर हम लोग स्लो, मतलब बहुत बड़ा गैप अप नहीं लेते हैं, 50 पॉइंट 100 पॉइंट का गैप अप लेके अगर हम लोग धीरे धीरे मूव करते हैं और 40,800 को ब्रेक करते हैं, मे बी कल करें, मे बी ट्यूसडे को करें, आई डोंट नो, तो हम लोग ये गैप फिलिंग मोमेंटम आएगा। कल भी आ सकता है, ट्यूसडे को भी आ सकता है, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है कि कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, अचानक से गैप अप नहीं होना चाहिए। अभी तो निफ्टी में दिखा रहा है 50-60 पॉइंट का गैप अप। ठीक है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का गैप अप हो जाए। अगर उस कंडीशन में अगर 200 पॉइंट का गैप अप होता है तो पहले हम लोग सेलिंग में आएंगे, यानी प्रॉफिट बुकिंग में आएंगे, एक सपोर्ट फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रेक करेंगे। उसके बाद जब ब्रेक करेंगे तो ये 400 पॉइंट का गैप फिलिंग मोमेंटम आएगा। इसको प्लान करके रखना। हो सकता है कल ये वाला एनालिसिस काम ना करे, ट्यूसडे को कर दे, वेंसडे को कर दे, या ये वाला जो एक्सपायरी होने वाला उसमें कर दे, लेकिन ये गैप फिलिंग होगा। जिस टाइम भी ब्रेक करेगा गैप फिलिंग होगा। ठीक है, तो ये अवर्ली टाइम फ्रेम पे छोटा सा मैंने एनालिसिस दिया। अब 15 मिनट पे चलते हैं। देखो आइडिया लग गया होगा, ये एक गैप पड़ा हुआ है, नीचे एक सपोर्ट है, ये दो चीज का आइडिया लग गया। अब चलो 15 मिनट पे चलते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि आज पहला है ना, तो मैंने अवर्ली टाइम फ्रेम पे भी करके दिखा दिया। अब ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को सिर्फ 15 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा कहां पर क्या करना है। ठीक है, अब देखो 15 मिनट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकाल के रखे हुए हैं। अगर हम लोग इस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, लाइन याद रखना, ये लाइन मैं भी नहीं इरेज करने वाला हूं, मैं भी कल इन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड करूंगा बैंक निफ्टी में। अगर 40,432 ब्रेक होता है तो 100 पॉइंट का स्पेस है, जो कि यहाँ कहीं आसपास आपको दिख रहा होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम लोग डायरेक्ट 40,200 के आसपास आएंगे, यहाँ से 140 पॉइंट्स का स्पेस है। तो अगर नीचे आते हैं हम लोग तो इसको ब्रेक होने दीजिएगा, इसके पहले तो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि हर जगह पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर ये ब्रेक होगा तो 100 पॉइंट का स्पेस है, और ये ब्रेक होगा तो फिर आपको 150 पॉइंट्स का स्पेस है। यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं हार्ड टू हार्ड, 250 पॉइंट्स ट्रैवल कर सकते हैं डाउन साइड में। ठीक है, एक ही कंडीशन में शॉर्ट करना, जब कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए और खुलते के साथ ही ब्रेक कर रहा हो तो आप शॉर्ट करना, अदरवाइज मैं नहीं बोलूंगा शॉर्ट करने के लिए। हाँ, ऊपर से कोई सेलिंग प्रेशर दिखे तो फिर आपके ऊपर है, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेनली आइडियल कंडीशन क्या होगा, इन एरियाज के आसपास कहीं खुले, 10:30 बजे तक इसी के बीच में है, उसके बाद यहाँ अगर ब्रेकआउट देता है इस रेंज का, 40,700 का ब्रेकआउट देता है, तो मैं 100 पॉइंट के लिए 40,800 एक ट्रेड लूंगा। उसके बाद मैं वेट करूंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, फिर ब्रेक करे तो मैं लॉन्ग करने में इंटरेस्टेड रहूंगा 400 पॉइंट के लिए। 400 पॉइंट खेलना है, सबको खेलना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर इस एरिया में खुल के ब्रेक करता है 40,800 तक का, एक मैं छोटा सा स्कैल्प करूंगा, फिर वहां पे वेट करूंगा और फिर वो 400 पॉइंट खेलूंगा। ठीक है, तो कल अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है, मैंने बता दिया, अगर साइडवेज होगा तो क्या करना है, साइडवेज होगा ऊपर जाता है तो ही खेलना है, नीचे आएगा मत खेलना। इस सपोर्ट के ब्रेक करने का टाइम, मतलब थोड़ा सा वेट करना है कि सपोर्ट भी ब्रेक हो जाए, बीच में आप फंस जाओगे। ठीक है, ऊपर जाता है तो आप 100 पॉइंट का स्कैल्प आराम से ले सकते हो, 100 पॉइंट से ऊपर भी मिल जाएगा, मतलब आप इनके ऊपर भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, क्योंकि देखो मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो अपसाइड में रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो गया, गैप डाउन वाले कंडीशन में बता दिया क्या करना है, साइडवेज वाले कंडीशन में बता दिया क्या करना है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला सेलिंग एक्सपेक्ट करूंगा, जो कि यहाँ तक आ सकता है 200 पॉइंट का, कि 40,800 पे हम लोगों ने गैप अप लिया, फिर हम लोग जो गैप अप लिए हैं उस गैप को फिल किए, फिर यहाँ पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाए और फिर ऊपर आके क्लोज किए, तो एक हैमर वाला कैंडल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर ब्रेक करेंगे, फिर वो 400 पॉइंट फिल करेंगे, फिर वापस नीचे आएंगे। आप इमेजिन कर पा रहे होगे। ठीक है, तो अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो फिर मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग प्लान करूंगा। अगर 200 पॉइंट का गैप अप नहीं होता है, 40,800 पे नहीं खुलता है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट 40,800 रहेगा। और अगर कल मान लो 1 बजे या 1:30 बजे तक वहीं पे कंसोलिडेट करता रह गया, मान लो 12:30 बजे तक पहुंच गया 40,800, और 2 घंटा कंसोलिडेट कर दिया 2:30 तक, तो उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा उसको मैं प्ले करूंगा, बीटीएसटी में लेके जाऊंगा। आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि मैं कल क्या प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, आज थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। कल से हम लोग 15-15 मिनट पे सिर्फ लेवल्स के ऊपर बात करेंगे, और ये हम लोग का हमेशा चलेगा, मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेंसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, हर दिन चलेगा बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ये 3-3 मिनट का ही वीडियो आएगा। तो जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, इंटरडे ट्रेड करते हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इस प्लेलिस्ट को अपने ऐड कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप रनिंग।